हेलो मैं सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों जैसे जैसे साइट पर हम लोग हाईटेक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो मशीन्स हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम वाली आती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग ये कहें कि मैन और मशीन के इंटरफेस को कम करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम का जो यूज़ है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है हमारे साइट पे, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ आप इस बात को भी जानते हैं कि हाइड्रोलिक सेफ्टी एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड नहीं है। ओके, इट मीन्स हाइड्रोलिक सेफ्टी या हजार्ड या रिस्क, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, इसे एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में काउंट नहीं किया जाता है। ओके, बट ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इससे क्या क्या हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको हर चीज़ बताएंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उससे जुड़ी क्या क्या खतरे हैं और क्यों हाइड्रोलिक सिस्टम सेफ्टी इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इन तीनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। जिसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पिछला वीडियो था हमारा वो क्रेन सेफ्टी से रिलेटेड था, जिसमें तमाम क्वेश्चन आंसर को कवर किया गया जो कि क्रेन सेफ्टी से रिलेटेड है। वो वीडियो ना केवल क्रेन ऑपरेटर्स के लिए है बल्कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए भी है, जो क्रेन से रिलेटेड अगर उनका इंटरव्यू है, अगर उनका कोई सेफ्टी का डाउट्स है, इस तरह के सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना आप भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही लाइक कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए, जो तीन टॉपिक को मैंने इस वीडियो में रखा है, फर्स्ट, वाई हाइड्रोलिक सिस्टम सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि हजार्ड्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या हजार्ड्स हैं। और थर्ड, प्रिकॉशंस फॉर वर्किंग ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, आई थिंक आपको इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हाइड्रोलिक सेफ्टी में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हाइड्रोलिक सिस्टम सेफ्टी से, वो है हाइड्रोलिक सिस्टम स्टोर फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर। हाइड्रोलिक के अंदर हाई प्रेशर फ्लूइड्स होते हैं। ओके, जिसका प्रेशर कितना हो सकता है, 2000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ओके, आप आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये प्रेशर कितना होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर कैन बी इंजेक्टेड इनटू द स्किन काउजिंग एक्सट्रीम इंजरी, सीरियस इन्फेक्शन, गैंग्रीन और एम्पुटेशन। ओके, इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर क्या क्या कर सकता है, स्किन में इंजेक्ट कर सकता है। मीन्स जैसे इंजेक्शन हम लोग कैसे डॉक्टर इंजेक्शन घुसाते हैं हमारे स्किन में, वैसे ही वो हमारे स्किन में घुस सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर रहता है। ओके, सेकंड, सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उसमें ऑयल्स रहते हैं, ठीक है, और वो पार्ट जो होता है वो मेटल का पार्ट होता है। अगर वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया घुसा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, गैंग्रीन हो सकता है, फूलना हो सकता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में। उसके बाद एम्पुटेशन हो सकता है, कट सकता है, हाथ अलग हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, थर्ड, द रिस्क ऑफ वर्किंग विथ हाइड्रोलिक सिस्टम आर नॉट ओनली द हाई प्रेशर, पंचर, एक्सीडेंट्स बट ऑल्सो फायर, सीवियर बर्न्स, क्रशिंग एंड डेथ। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, फायर हो सकते हैं। फायर क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यूज़ किए गए हैं जो फ्लेमेबल है। सीवियर बर्न्स हो सकते हैं, क्रशिंग हो सकते हैं एंड डेथ हो सकता है, ठीक है। क्रशिंग हो सकता है मीन्स उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम के जो दो पार्ट्स हैं जो मेटल्स के होते हैं, अगर उसके बीच में आपका हाथ आया, फिंगर आया, वो क्रश हो सकता है, ठीक है। उसमें जो फ्लूइड्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे उसमें स्टोर्ड रहते हैं, वो अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को टच किया तो वो बर्न कर सकता है। इवन डेथ भी हो सकता है। डेथ कैसे हो सकता है, अगर किसी हाइड्रोलिक सिस्टम का कोई भी पार्ट, कोई बीम, कोई चैनल आपके बॉडी पे गिरा तो आपका डेथ भी हो सकता है, स्पॉट, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। ओके, मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ, मैनी सीरियस केसेस रिपोर्टेड रिसेंटली। इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली रिपोर्ट किए गए हैं। फिफ्थ, हाइड्रोलिक सिस्टम आर साइलेंट किलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साइलेंट किलर है, ठीक है। ये साइलेंट किलर हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है और एलटीआई हो जाते हैं और फैटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के वजह से आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। उसके रिस्क को आपको समझना है, उसके बाद ही वहाँ पे काम करना है। ओके, एक चीज़ और इसमें है कि
अनलेस देयर इज़ अ लॉस टाइम इंजरी, जब तक किसी भी इंसिडेंट में कोई एलटीआई ना हो, फैटल ना हो, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो इतना ज़्यादा उस मैटर पे सीरियस नहीं होता है, राइट। तो क्या हो रहा है कि एलटीआई फैटल नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इसकी वजह से हाइड्रोलिक एक्सीडेंट्स रिमेन्स अनरिपोर्टेड एट साइट, रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट नहीं होने की वजह से क्या होता है, कोई डाटा नहीं रहता है, नो डाटा की वजह से नो रिकॉग्नाइज्ड इशू, ओके, क्योंकि ये लोग अंडरस्टूड कर लिए कि ये तो होता ही है, ये होना ही था, ठीक है। छोटा मोटा चोट लगा, बर्न हुआ, कस हुआ, उंगली में चोट लगा, कुछ भी हुआ तो लोग इसे समझ के मतलब अपने खुद के लेवल पे मैनेज करके चल देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगा, इस वजह से रिपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है तो डाटा नहीं है मैनेजमेंट के पास, डाटा नहीं है मैनेजमेंट के पास, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, ओके। इसलिए ये अभी तक इसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हजार्ड्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये फिर से याद दिला दूं कि इट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें 6 हजार्ड्स को मैंने ऐड किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में ये हजार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि हाइड्रोलिक सिस्टम आजकल हर जगह है, ठीक है। एक छोटा सा फोकलिफ्ट देख लीजिए आप, जेसीबी देख लीजिए, मैन लिफ्टर देख लीजिए, इवन आपके ऑफिस में जो गेट हैं वो भी ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और ऑटोमेटिक क्लोज होते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगे हुए हैं, ओके। सो पहला हजार्ड इसमें क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी है वही हजार्ड है इसमें। सेकंड, हाइड्रोलिक इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो क्या करता है, इतना प्रेशर में है कि वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है, ओके, क्योंकि हम संभल नहीं पाते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, और चूँकि कोई वर्कर उसके बहुत क्लोज आए काम करता है, इसलिए वो इंजेक्ट कर जाता है बॉडी में, राइट। थर्ड, फायर एंड एक्सप्लोजन ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड यूज़ हो रहा है जो कि फ्लेमेबल है, इसकी वजह से फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। फोर्थ, बर्न इंजरी ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो कि फ्लूइड में है और कंपोनेंट्स उसके फ्लूइड में है, तो कंपोनेंट्स भी हाई टेम्परेचर में होंगे, इसकी वजह से बर्न इंजरी हो सकता है। फिफ्थ, फॉलिंग ऑफ हाइड्रोलिक होस इजेक्टेड कंपोनेंट्स एटसेट्रा, उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो कि हर हाइड्रोलिक सिस्टम का अलग अलग शेप होता है, अगर उसमें कोई भी पार्ट जो कि इजेक्टेड है या होस हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो फॉल कर गया, ठीक है, मीन्स उसका जो प्रेशर उसको चाहिए था वो नहीं मिला, वो फॉल कर गया, तो ये हजार्ड है आपके लिए। सिक्स्थ, हिट इंजरी इफ़ हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ नॉट रिलीज्ड प्रॉपरली, अगर काम करने से पहले उस सिस्टम का जो एनर्जी है उसे अगर प्रॉपरली रिलीज़ नहीं किया गया तो क्या होगा, हिट इंजरी होगा, ओके। तो ये टोटल 6 इंपॉर्टेंट हजार्ड्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम मैंने लिखा है, इसके अलावा आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिकॉशंस में। प्रिकॉशंस में मैंने यहाँ टोटल 15 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। बट आई होप कि 15 प्रिकॉशंस आप फॉलो करें ताकि एक छोटा सा भी फर्स्ट एड ना हो, राइट। फर्स्ट, डू प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मेंटेनेंस वर्क शुड बी विजुअली एग्जामिन्ड, क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत उसका शेप रैंडम होता है, थोड़ा सिमेट्रिकल शेप में नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी कैमरा वगैरह उसको कवर नहीं कर पाता है, इस वजह से वहाँ पे किसी सुपरवाइज़र वगैरह को खड़ा करना पड़ता है जो कि विजुअली उसको देख सके कि वहाँ पे क्या इशू हो रहा है, किस तरह लोग काम कर रहे हैं, कोई गलत तरीका तो यूज़ नहीं किया जा रहा है, अनसेफ प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई अनसेफ कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ वहाँ पे हमें किसी बंदे को खड़ा करना पड़ता है, राइट। थर्ड, रिलीज ऑल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। फोर्थ, रेफर मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट फॉर ऑल केमिकल्स यूज्ड, हर कंपनी में एक सेफ्टी डाटा सेट होता है जिसमें मटेरियल्स जो भी यूज़ किए होते हैं मशीन में, ठीक है, उनका पूरा डिटेल्स होता है, केमिकल डिटेल्स होता है, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा उसका, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी मशीन पे काम कर सकते हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि वहाँ पे कौन कौन से केमिकल यूज़ किए गए हैं और उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। फिफ्थ, नेवर यूज़ हैंड्स और फिंगर्स टू फाइंड लीक्स, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि वर्कर्स करते हैं, कहीं भी लीक को फाइंड आउट करने के लिए अब डायरेक्ट अपने फिंगर को घुसाते हैं ताकि वो चेक कर सके, अगर उनके फिंगर में ऑयल लगा मीन्स लीक है और नहीं लगा मीन्स लीक नहीं है, ओके। तो हमें ऐसा गलती नहीं करना है, इससे क्रैश हो सकता है फिंगर, तो क्या करना है, यूज़ पीस ऑफ वुड और कार्डबोर्ड, ठीक है, ये हमें एक प्रिकॉशन लेना है। सिक्स्थ, मेंटेन प्रॉपर हाउस कीपिंग वाइल वर्किंग, क्लीन स्पिल्ड ऑयल प्रॉम्प्टली,
वहाँ पे जो भी ऑयल गिरते हैं, क्योंकि आप एक फ्लूइड सिस्टम में काम कर रहे हैं, यहाँ की फ्लूइड गिरेगा ही, तो जो भी ऑयल गिरे उसे तुरंत क्लीन कर देना है ताकि कोई फायर पॉइंट ना बने वो, और ना ही वहाँ पे कोई स्लिप करे, ट्रिप करे, इस तरह का। ओके, नेक्स्ट, नेवर हीट और वेल्ड ऑन और नियर हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन। अगर आपको उस हाइड्रोलिक सिस्टम के किसी पार्ट को, किसी कंपोनेंट को हीट करना है या वहाँ वेल्डिंग करना है आपको, तो विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन आप स्टार्ट ना करें। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है और फायर हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड्स भरे हुए हैं, राइट। प्रॉपर प्रिपरेशन करना है आपको, पॉजिटिव आइसोलेशन यूज़ करना है, फायर के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसे फॉलो करना है, उसके बाद ही वहाँ पर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, सिक्योर ब्लॉक और लोअर टू द ग्राउंड ऑल कंपोनेंट्स दैट मे रोटेट, मूव और फॉल। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई ऐसा पार्ट्स है जो कि मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, गिर सकता है, इस तरह के पार्ट का क्या करना है, ब्लॉक करना है, या नीचे ग्राउंड पे रखना है, लोअर करना है उसे, या उसे सिक्योर कर देना है, किसी भी चीज़ में बांध देना है ताकि वो गिरे नहीं जब तक आप काम कर रहे हो। ओके, नाइन्थ, यूज़ रिक्वायर्ड पीपीज लाइक फिंगर फिट ग्लव्स, सेफ्टी शू, गॉगल्स, फेस मास्क, हेलमेट एट्सेट्रा। तो यहाँ मैंने बेसिक पीपीज लिखा हुआ है, इसके अलावा आप नोज मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बी कॉशियस वाइल डिसकनेक्टिंग हाइड्रोलिक लाइन्स, सीवियर बर्न्स फ्रॉम हॉट फ्लूइड कैन हैपन। जब भी आप डिसकनेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिक लाइन्स को, तो उससे में आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि वो जो फ्लूइड होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, जिसकी वजह से आपको सीवियर बर्न हो सकता है। वो हज़ार तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो केवल गर्म है, आप अगर बाई मिस्टेक भी अगर हाथ लगाएंगे तो आपको बर्न इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट, ओनली ट्रेंड एंड ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी अलाउड टू कैरी आउट हाइड्रोलिक सिस्टम सर्विस, रिपेयर एंड ट्रबल शूटिंग जॉब। जो ऑथराइज्ड है, ट्रेंड है, वही काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोलिक ऑयल, ऑलवेज क्लीन स्किन विथ वाटरलेस हैंड क्लेंजर, देन अगेन वॉश विथ हैंड वॉश और वाटर। ठीक है, जब भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ को प्रॉपरली क्लीन करना है, क्योंकि आपके हाथ में तेल, ग्रीस ये सब लग जाते हैं, जो कि क्या होता है कि अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो फिर आप अगर लंच कर रहे हैं या घर जा रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो उस समय वो चीज़ आपके लिए हज़ार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है, वॉश ऑफ अफेक्टेड स्किन, आइज़ एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इमीडिएटली। जो भी क्लॉथ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके स्किन पे कोई फ्लूइड गिर गया है, आँख में फ्लूइड चला गया है, तो इस तरह की चीज़ों को तुरंत क्लीन करना है विदाउट देरी। ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। रिमूव ऑल कंटामिनेटेड क्लॉथिंग एंड लॉन्डर और ड्राई क्लीन इट बिफोर यूज़। ये लाइन ये बोल रहा है कि अगर काम करते हुए कुछ ऑयल आपके बॉडी पे या आपके कपड़ों पर लग गई है तो आप उसे तुरंत ड्राई क्लीन करें या फिर उसे प्रॉपरली क्लीन करें, और उसके बाद ही नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट जब भी आपका काम हो उसे यूज़ करें। विदाउट क्लीनिंग आप डायरेक्ट उसे यूज़ ना करें, ये हज़ार्ड्स हो सकता है। नेक्स्ट, यूज़ टेस्टेड इक्विपमेंट विच इज़ डिज़ाइंड फॉर हायर प्रेशर देन द सिस्टम बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, जो भी सिस्टम पर आप मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, रिपेयरिंग के लिए जा रहे हैं, उस सिस्टम से हायर कैटेगरी का, हायर स्टैंडर्ड का टेस्टेड इक्विपमेंट यूज़ करना है आपको। यूज़ ऑफ गॉजेस, लाइन्स, कनेक्टर्स एट्सेट्रा आर डिज़ाइंड फॉर लोअर प्रेशर विच कैन रप्चर और इक्विपमेंट कैन बी डैमेज। ठीक है, अगर आप किसी तरह का कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, गॉजेस यूज़ कर रहे हैं, लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है कि नॉर्मल प्रेशर के लिए बनाया होता है, हाई प्रेशर झेलने के लिए ये सब सिस्टम नहीं बनाए होते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा हाई प्रेशर झेलने वाले सिस्टम को ही वहाँ पे लगाने हैं। कोई भी नॉर्मल या सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट या कोई सामान को वहाँ यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो बर्स्ट करेगा और बाद में पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देगा और वो कंपोनेंट सब डैमेज हो सकते हैं। लास्ट है, प्रॉपर कपलिंग ऑफ हाई एंड लो प्रेशर हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व आर इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स। प्रॉपर कपलिंग होना चाहिए। ठीक है, हाई और लो प्रेशर का ही सारा गेम है उसमें, उसे आपको एकदम ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है उस पर, और जब भी काम हो तो प्रेशर को रिलीव, उसको प्रॉपरली रिलीज़ करना है, उसके बाद ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ टोटल मैंने 15 प्रिकॉशंस को ऐड किया है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। तो ये पूरा वीडियो था हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर। हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी हुई सारी क्या क्या उसमें हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है, वाई हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आंसर हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर मैं बना सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ
हमें फॉलो करके आप यूनिक एंड समथिंग न्यू टॉपिक्स आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि मैं यहाँ रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।